हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था हम लोग प्रारंभ किए हैं सचिवालय के लिए, तो उसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक का अध्ययन कर चुके हैं जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट कर रहे हैं, उसी के तहत मैं आप लोग कमेंट पढ़ता हूँ और उसी टॉपिक बनाने का प्रयास करता हूँ जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, जहाँ से क्वेश्चन की पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है, या तो पूछे गए हैं या पूछने की संभावना ज़्यादा है। तो इसी के तहत जितने भी टॉपिक मैं आप लोगों को बताया हूँ, शॉर्ट में ही, संक्षिप्त में ही जो आप लोगों को बताया हूँ, वो टॉपिक बहुत ही गहन विश्लेषण के तहत मैं आप लोग बताया हूँ। बहुत ही एनालिसिस करके जितने भी सचिवालय का एग्जाम हुआ है या बीएसएससी द्वारा एग्जाम लिया गया है, उन सारे एग्जाम का एनालिसिस करके मैं आप लोग को जितने भी टॉपिक बताया हूँ, उस सारे टॉपिक चाहे जिस किसी विषय से हों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही वो महत्वपूर्ण टॉपिक है। केवल सचिवालय के लिए नहीं, या बिहार एसआई आ जाए या कोई भी रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, बीपीएससी के एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम बिहार में या केंद्र में होते हैं, उन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि वीडियो मैं बहुत ही शॉर्ट बना रहा हूँ, 10 मिनट 15 मिनट अधिकतम 20 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी टेक्नोलॉजी की कमी है। बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है कि जो मेरे पास नहीं है, तो इसीलिए मैं 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट का वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन जैसे ही मेरे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से वीडियो का जो मिनट है वो कम होता है। तो जैसे ही टेक्नोलॉजी मेरे पास आएगी, मैं आप लोग को अधिकतम समय का वीडियो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा का वीडियो आप लोग को मैं प्रोवाइड करूँगा। कंटिन्यू लाइव आकर मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा, तो वो मैं आप लोग के साथ करूँगा। लेकिन फ़िलहाल जितना मैं बता रहा हूँ वो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सफिशिएंट है। इसके अलावा जो अपने आप जो स्व अध्ययन कर रहे होंगे आप लोग, वो बहुत बेहतर है, वैसे करते रहिए। जो मैं आप लोग कल वीडियो में बताया हूँ स्ट्रेटजी वीडियो, उसको आप लोग फॉलो करते रहिए, उससे अधिकतर क्वेश्चन आप लोग का हल होगा। जैसे मैं बताया हूँ वहीं प्रैक्टिस सेट आप लोग कीजिए। मैं प्रैक्टिस सेट करने का भी आप लोग को तरीका बताऊंगा कि कम समय में कैसे प्रैक्टिस से ज़्यादा करें, उसका भी मैं आप लोग को बताऊंगा। जितने प्रैक्टिस सेट हैं 112 प्रैक्टिस सेट जो मैं पिछले क्लास में आप लोग को बताया हूँ, 112 प्रैक्टिस सेट, उसको कम समय में कैसे रिवाइज करें उसको भी बताऊंगा आपको। ये नहीं कि 26-27 नंबर तक आते आते 20-25 प्रैक्टिस सेट करें, उसका समय खत्म हो जाए, ये नहीं। प्रैक्टिस सेट टोटल कर लेना है, उसको शॉर्ट तरीका में बताऊंगा कैसे कम समय प्रैक्टिस सेट ज़्यादा करें। तो उसको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। आज का जो वीडियो है एक पॉलिटी का वीडियो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिएगा आप लोग, राष्ट्रीय पार्टी और राज्य स्तरीय पार्टी। इसी के तहत आज मैं आप लोगों को राष्ट्रीय पार्टी और राज्य स्तरीय पार्टी के नियम जो शर्त होते हैं, क्या क्या ऐसे नियम है, क्या क्या ऐसी शर्तें हैं जिसके तहत हम राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, एक इधर है राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए शर्त और इधर राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए शर्त। कौन कौन शर्त, इसको मैं आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया हूँ। बहुत ही सरल भाषा, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। बहुत सी कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, देखिएगा आप लोग, ऐसे क्वेश्चन में बार बार कन्फ्यूज होता है, लेकिन मैं आप लोग को बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ सकते हैं। देखिए, पहला है राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए शर्त क्या है, तो इधर लिख दिया विधानसभा चुनाव, इधर लोकसभा को चुनाव। क्योंकि 2 चुनाव होता है, विधान चुनाव तो 3 होते हैं, लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनाव, नगर पालिका और पंचायत का। लेकिन हम लोग राष्ट्रीय पार्टी समझने के लिए 2 चुनाव समझना पड़ेगा, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव। किसी राज्य में अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो कैसे वहां पर हम लोग देखेंगे, और अगर पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो उस संदर्भ में कैसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए, विधानसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव है। पहला पॉइंट है कि कुल वैध मत का 8% मत प्राप्त करना होगा। अगर राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करना है, किसी भी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हासिल करना है, तो उसके लिए अगर उस राज्य में चुनाव हो रहा है विधानसभा का, तो जितने वोट पड़े उसमें जो वैध वोट है, वैध वोट और अवैध वोट, वैध वोट वैलिड वोट जितने पड़े उसका 8% अगर प्राप्त हो गया तो आप राज्य स्तरीय पार्टी की दर्जा आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लें कि विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, तो लोकसभा के चुनाव में 8%, याद रखिएगा दोनों में 8% है। विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो भी 8% और लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो भी 8%।
जितने भी आपके राज्य में लोकसभा का चुनाव में जितने वोट पड़े हैं उसका 8% आपको मिल गया तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। पहला पॉइंट हो गया ये। अगर ये प्राप्त नहीं कर पाए, पहला पॉइंट आपको नहीं प्राप्त कर पाए, तब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। अगर कुल वैध मत का 6% और 2 विधानसभा सीट, अगर 8% नहीं ला पाए वैध वोट का विधानसभा के चुनाव में, तो 6% वैध वोट लाइए और 2 सीट विधानसभा का जीत लीजिए तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। अगर नहीं, तो अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो उस राज्य से कितने 6% वोट, 6% वोट और लोकसभा का 1 सीट जीतना जरूरी है। देखिए बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूं। लोकसभा का अगर चुनाव हो रहा है तो उस राज्य में जितने वोट पड़े लोकसभा में, तो उसका 6% वोट और 1 लोकसभा का सीट उस राज्य से जीतना जरूरी है। अगर मान लीजिए कि बिहार से, अगर हम उदाहरण लेते हैं बिहार का, अगर लोकसभा का चुनाव 24 में होने वाला है, मान लीजिए 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और बिहार से किसी भी पार्टी अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना चाहती है तो लोकसभा के 2024 के चुनाव में अगर बिहार में वोट जितने पड़े हैं लोकसभा के चुनाव में, उस जितने वोट का वैध वोट जितना होगा उसका 6% वोट और प्लस 1 लोकसभा सीट, बिहार में 40 लोकसभा की सीट संख्या है, इसमें से 1 सीट जीतना जरूरी है और 6% वोट लाना जरूरी है। अगर ये दोनों ला दिए तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। तो ये हो गया। अगर ये भी नहीं ला पाए तब चलते हैं तीसरे में, क्या कि विधानसभा की कुल संख्या का 3% सीट या 3 सीट जो ज़्यादा हो। अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसमें 3% सीट, मान लीजिए कि बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें 243 सीट है, तो 243 का 3% जितना होगा या 3 जो इसमें ज़्यादा हो, 243 का 3% जितना आएगा या 3 सीट जो ज़्यादा होगा, अगर वो ला दिए तो राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा आपको मिल जाएगा। अगर ये नहीं लाए तो फिर यहाँ पर कि किसी राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या से 25 से भाग देने पर प्राप्त संख्या, इसका कहने का मतलब ये है क्योंकि 6 कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6 कंडीशन में से 6 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अगर फुलफिल कर रहे हैं तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आपको मिल जाएगा। 6 कंडीशन, 6 शर्त में से। तो छठा जो शर्त है ये कह रहा है कि अगर किसी राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या जितनी है, अगर उसमें 25 से भाग देते हैं और जितनी सीट आएंगी उतने सीट भी अगर प्राप्त कर लेते हैं तो राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या मान लीजिए कि 100 है, मान लीजिए किसी राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या 100 है, तो अगर उसमें 25 से भाग देते हैं तो 4 आएगा। तो अगर चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में अगर 4 सीट ले लेते हैं आप तो आपको राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा मिल जाएगा आपको। तो ये 6 कंडीशन थे राष्ट्रीय पार्टी के लिए प्राप्त करने के तरीके, 1 2 3 4 5 6। ये 6 कंडीशन में से, 6 शर्त में से कोई एक शर्त पूरा करेंगे तो आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा आपको मिल जाएगा। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। अब चलते हैं राष्ट्रीय पार्टी के लिए शर्त। तो इसमें भी विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव। तो देखते हैं पहला पॉइंट, इसमें 4 पॉइंट है, इसमें 6 पॉइंट है, 6 शर्त है, 6 शर्त में से कोई एक शर्त, इसमें 4 शर्त है, 4 शर्त में से कोई एक शर्त। जैसे पहला है कि 4 या 4 से अधिक राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में कुल वैध मत का 6% प्राप्त करना होगा तथा लोकसभा की 4 सीटें जीतनी जरूरी है। अगर मान लीजिए कि विधानसभा का चुनाव हो रहा है, राष्ट्रीय पार्टी दर्ज होने के लिए 4 या 4 से अधिक राज्यों में अगर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें अगर 6% वोट ला दिए आप, लेकिन याद रहे 6% वोट चारों स्टेट में होनी चाहिए। 4 स्टेट में, ये 4 से अधिक कोई भी हो, 4 स्टेट में कम से कम 4 या 4 से अधिक भी, तो 4 स्टेट में 6% वोट, चारों स्टेट में अलग अलग 6% वोट लाना जरूरी है। प्लस में लोकसभा की 4 सीट, लोकसभा की 4 सीटें जीतनी जरूरी है। अगर ये दोनों शर्त पूरा करते हैं तब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा आपको। अगर ये नहीं पूरा करेंगे तब सेकंड पॉइंट पर है क्या कि लोकसभा के चुनाव में 4 या 4 से अधिक वैध मत का 4%, 4 या 4 से अधिक राज्यों में अगर वोट पड़ रहा है लोकसभा का चुनाव, अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है 2024 से मान लीजिए होने वाला है, तो 2024 में अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो 4 या 4 से अधिक राज्यों में अगर आपका वोट 6% आ रहा है, प्रत्येक राज्य मिला करके, प्रत्येक राज्य में अलग अलग 6%, तो 6% वोट प्लस लोकसभा की 4 सीटें जीतनी जरूरी है। इसमें भी 6% है और 4 सीट है,
इसमें 6% है और 4 सीटें। अंतर क्या है, यहाँ लोकसभा का चुनाव है, यहाँ विधानसभा का चुनाव है। अंतर इतना है, 4 या 4 से अधिक विधानसभा का चुनाव और 4 या 4 से अधिक लोकसभा का चुनाव, ये अंतर है। तो 6% प्लस 4 लोकसभा, 6% प्लस 4 लोकसभा, दोनों में अगर ये दोनों नहीं पूरा कर पाते हैं तो तीसरा पॉइंट क्या है कि कम से कम अगर 4 राज्यों में अगर राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा आपकी पार्टी को मिल चुका है तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। मान लीजिए कोई पार्टी है, मान लीजिए जनता दल यू है या आप है, कोई भी पार्टी हो, आरजेडी है, कोई भी पार्टी हो, अगर 4 राज्यों में उसको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाए तो ऑटोमेटिक उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। ये पॉइंट अगर ये फुलफिल नहीं कर पाए तो चौथा पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। चौथा पॉइंट है कि लोकसभा की कुल सीटों की संख्या का 2%, यानी लगभग 11 सीट, वो भी कितने राज्यों से, कम 3 राज्यों से 11 सीट अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो उसमें अगर आपका पार्टी का अगर 11 सीट आ गया कम से कम 3 राज्यों से, याद रहे किसी एक ही राज्य से नहीं, कोई पार्टी है अगर एक ही राज्य से 11 सीट ले आए तो उसको नहीं मिलेगा, कम से कम 3 राज्य होने चाहिए, 3 या 3 से अधिक हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 राज्य मिला करके अगर लोकसभा में 11 सीट आपका है तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो राष्ट्रीय पार्टी में 4 शर्त है और राज्य स्तरीय पार्टी में 6 शर्त है। ये 4 शर्त में से कोई एक शर्त अगर पूरा करते हैं तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा, और राज्य स्तरीय पार्टी के लिए 6 शर्त में से कोई एक शर्त पूरा करते हैं तो राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो अभी आप लोगों ने देखा कि राज्य स्तरीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए क्या क्या शर्त है। आप लोगों को पता होगा राष्ट्रीय पार्टी कितने हैं, ये आप लोग जानते होंगे, 8 है। इसके पहले आरजेडी था, उसको हटा दिया गया है। अभी कोनराड संगमा जो मेघालय के जो एनएनपी करके उनका पार्टी है वो 8वां पार्टी बना है, जो आप लोग जानते होंगे। तो 8 पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी, आप लोग बताने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते होंगे। ये थोड़ा सा पेचीदे था, इसलिए मैं आप लोगों को बताने का प्रयास किया। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं आप लोगों को इसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं पुनः बताने का आप लोगों को प्रयास करूँगा। और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बार बार आपको देखने में, रिविजन करने में आसानी होगी। तो आज का क्लास बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कल पुनः मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उसी को मैं लेकर आ रहा हूँ, जहाँ आप लोग को समस्याएं होती है, जहाँ आप लोग समस्या से जूझते हैं, जहाँ आप लोग को याद करने में दिक्कत होती है, मैं वैसे ही पॉइंट को, वैसे ही टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने आता हूँ। और मेरा भरसक प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों को पूर्णतः संतुष्ट कर सकूँ और आप लोगों को आसानी से समझा सकूँ, और आप लोग आसानी से समझ भी रहे होंगे, हमको पूरी उम्मीद है। तो आज का क्लास बस इतना ही। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, मैं विश्लेषण करता हूँ और उसी विश्लेषण के तहत मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने का प्रयास करता हूँ। तो कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।